ऐसी तवाना आवाज पाकिस्तान की, एक ऐसा बेटा पाकिस्तान का जो आज डॉक्टर फारूक सत्तार की सही यकजहती में अपना हिस्सा डालने के लिए आया है, वो एक तवाना आवाज है। उस आवाज के साथ आपने आवाज मिलानी है, क्योंकि उसने सच का रास्ता अपनाया है, हक का रास्ता अपनाया है, मुश्किल रास्ता अपनाया है, तकलीफें उठाई हैं, हथकड़ियां पहनी हैं, जेलें देखी हैं, लेकिन सबब क्या है कि सच बोलने से इनकार नहीं किया। उसके कहे पर कलंदरी मोचड़े भी लगते हैं, उसके कहे पे कलंदरी मोचड़े भी लगते हैं। आपकी भरपूर तालियों में ही इज वन एंड ओनली सन ऑफ पाकिस्तान फैसल रजा आबिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद नामे नबी बुलंद है इसमें खुदा के साथ। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। कत्ले हुसैन तो असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा हो गया बस करबला के। काबिल एहतराम फारूक सत्तार साहब और उनकी टीम, काबिल एहतराम मेहमान गिरामी, हाज़रीन महफिल और वारसीन बानियान पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। जब भी आप अपना तारुफ कराएं आज के बाद, तो आपने अपना तारुफ कराना है आपने अपना तारुफ कराते हुए अपना तारुफ ये बताना है कि हम बानियान पाकिस्तान की औलादे हैं। और ये एक जो यकजहती की कोशिश फारूक सत्तार साहब की जानिब से की गई है, मैं तो ये कहूँगा कराची में जो भी ये कोशिश करेगा उसकी मुकम्मल सपोर्ट होगी, उसको मुकम्मल ताकत फराहम की जानी चाहिए ताकि कराची के मसाइल का हल निकले। ये कव्वाली की तकरीबात दर हकीकत औलिया इकराम की आवाज़ है। जब वो यहाँ आए इस्लाम फैलाने तो वो फारसी बोलते थे, यहाँ उर्दू सिंधी पंजाबी ये मादरी जुबानें बोली जाया करती थी, ना उनको समझ में आती थी क्या बोल रहे हैं, ना वो सुनने वाले समझ सकते थे कि क्या बताया जा रहा है। तो उसके बाद औलिया ने अपने हथियार के तौर पे ये साजीनें इस्तेमाल की और उस कलाम को उस साजीनों के जरिए जब पेश किया तो लोग जौक दर जौक उनके किरदार और इस कलाम से इस्लाम की तरफ माइल होते चले गए। तो जब भी किसी चीज को सही करना है तो फिर उसके असल की तरफ जाना है। दुनिया अब उस नहज पे आ गई है कि जिसको सही होना है उसने असल की तरफ जाना है। मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में तमाम मसाइल से निमटना है तो फिर सूफीज़्म इसका बेहतरीन रास्ता है और उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज ये कव्वालियाँ हैं जिससे सादो सलाम दरूदो सलाम लोगों तक पहुँचेगा। वहाँ पे अमन, आतिशी और यकजहती यकीनी है। जो काम सियासत से नहीं किए जा सकते वो दरूद सलाम की महफिलों से किए जा सकते। मकसद यकजहती का कराची को मसाइल से निकालना। कराची के मसाइल से निकालने के लिए उसकी कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन सियासी एजेंडों के साथ ना आप कराची को निकाल सकते हैं, ना आप कराची को मसाइल से निकाल सकते हैं, ना ही उसको हक दिला सकते हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, देखिए सोवियत यूनियन जब टूटा, सोवियत यूनियन, तो जो सोवियत ब्यूरोक्रेट पकड़े गए CIA ताउन के इल्जाम में, जब उनसे पूछा गया कि आपसे कितना कत्लेआम कराया सोवियत यूनियन में,
तो उन्होंने कहा हमसे कोई कत्लेआम नहीं कराया। तो फिर कहा कि सीआईए ने आपको ड्यूटी क्या दी थी? तो आगे से उन्होंने कहा हमारी ड्यूटी ये थी कि मेरिट को डीमेरिट कर दो। पहला फार्मूला पाकिस्तान के मसाइल के हल का पहला फार्मूला मेरिट को डीमेरिट कर देना है। और इस काविश से हमने ये देखा कि दुनिया की ताकतवर तरीन रियासत दर्जनों टुकड़ों में बट गई सिर्फ मेरिट को डीमेरिट करने से। ऐसा ही कुछ आपके यहां भी हो चुका है। वो जिसको टीम का सेलेक्टर बनाना चाहिए था उसको वजीर आजम बना के यहां पे मुसल्लत कर दिया। वो जिसको सेलेक्टर बनाना चाहिए था उसको यहां मुसल्लत कर दिया वजीर आजम बना के। तो जब आपने मेरिट को ही डीमेरिट कर दिया तो हम तो उसी नहज पे आके खड़े हो गए जहां सोवियत यूनियन आज से 30 साल पहले खड़ा हुआ था। तो फिर हमारी ड्यूटी हो गई डीमेरिट को वापस मेरिट में चेंज करना। और वैसे बुरा नहीं मानिएगा, ये कुदरती फक्की थी जिसको जब तक आप खाते नहीं आपको मजा भी नहीं आता। ये जब तक आप उगलेंगे नहीं निगला ही नहीं जाएगा। तो आपको अल्लाह ताला ने 3 साल में दिखा दिया कि यहाँ पे गिटार के साथ नाच नाच के जिसको उठाकर लाए थे और ये बताया था कायदे आज़म के बाद सबसे बड़ा लीडर है कायदे आज़म के बाद। तो मजा आ गया फिर लीडरी का। या भी रहता है कुछ रहता है तो बताइए, करा देते 5 साल पूरे, करा दे। आवाज नहीं आई, इसको 5 साल पूरे करने चाहिए। फिर आवाज नहीं आई, पूरे करने चाहिए। खुदा की कसम इसको निकाल के बाहर फेंकना इस वक्त पाकिस्तानी होने की सबसे बड़ी दलील है। देखिए फार्मूला नंबर 2, 101 फार्मूले दूंगा। सिर्फ आपने अगर इसमें मेरा साथ देना चाहते हैं तो या इन तमाम लोगों का साथ देना चाहते हैं तो एक चीज से साथ दे सकते हैं आप, आवाज बुलंद करके। इससे बड़ा कोई हथियार नहीं, इससे बड़ा कोई बम नहीं। भाई ये इस नारे पे 13 साल तक मैं कदम बढ़ाते रहा, लेकिन जब कदम बढ़ा के पीछे देखा तो नारा लगाने वाली गायब थी। कमाल हो। फिर दे के दिखाओ साथ, फिर मैं तुम्हें कराची को मसाइल से निकाल के दिखाता हूँ। कराची को किसी की भीख की जरूरत नहीं है। तालिबान खान तुमने 124 अरब रुपए का जो पैकेज ऐलान किया पूरे पाकिस्तान को, तो उसमें कराची का हिस्सा 10 अरब रुपए। ना कराची अपना हक अब छीन के लेगा, हलफ पे हाथ डाल के लेगा। 70% रेवेन्यू पाकिस्तान को देके पाकिस्तान के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने वाला गरीब परवर कराची किसी की भीख का मोहताज कतई नहीं। तो मसले का हल की तरफ चलते हैं। देखिए सिर्फ 10 मिनट और, उसके बाद अब हमने भी फैसला किया है कि हम भी सड़क पर मौजूद हैं। जब तक इस मनुसियत को वजीर आजम हाउस से निकाल के बाहर नहीं भेजेंगे हम भी नहीं जाएंगे। आवाज़े खल्क को नकारा है, खुदा समझो नौटंकियों, और जान छोड़ दो पाकिस्तान की। देखे सबसे पहला जुल्म, और अगर इस तरफ आप नहीं आए तो आप इस कराची को मसाइल से नहीं निकाल सकते। वो है 2013 का कुदरती मकाफात अमल जिसको मर्दमशुमारी कहा गया। लेकिन क्या ये अजीब इत्तेफाक नहीं कि उस वक्त मैं सिर्फ अकेला लड़ते लड़ते जेल चला गया और आप लोग खामोश हैं। आज उसके आफ्टर शॉक आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि पानी देते हैं 1.5 करोड़ लोगों का, तकसीम होता है 4 करोड़ लोगों में। बिजली देते हैं 1.5 करोड़ लोगों की, तकसीम होती है 4 करोड़ लोगों में। सेहत का बजट देते हैं 1.5 करोड़ लोगों का, तकसीम होता है 4 करोड़ लोगों में। इंफ्रास्ट्रक्चर और बजट जितना भी है इसको दिया जाता है 1.5 करोड़ लोगों का, तकसीम होता है 4 करोड़ लोगों में। तो आप तो मसले से निकल ही नहीं सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक इस गुनाह को सवा हस्ती से साफ ना कर दे जिसको मर्दमशुमारी कहते हैं। आप मसाइल से नहीं निकल सकते। और इसी मर्दमशुमारी को जब आईनी तरमीम के अंदर प्रोटेक्ट कर दिया
तो ये गैर जरूरी जद्दोजहद बंद करेंगे, हम मर्दमशुमारी खत्म कराएंगे, ये टेक्निकल खत्म नहीं हो सकती। तो हल क्या है? हल ये है कि एक आवाज होके कराची की आवाज बनकर नारा लगाया जाए कि 4 करोड़ लोगों का बजट पेश करो, 4 करोड़ लोगों के बजट की पूरी रकम मुख्तस करके कराची के हवाले करो, तो आप निकल जाएंगे मसले से। और अगर आपने खामोशी इख्तियार करनी है तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है मसला। आगे क्या होगा इसकी कैलकुलेशन अपने बुजुर्गों से पूछिए और पढ़िए सिंध के कदीम बुजुर्गों की किताबों को। इसके अंदर वाज़े तौर पे लिखा है सिंध तुझे तो कंधार से खतरा। तो ये हकीकी बातें थी जिसके ऊपर आपने खामोशी इख्तियार की और मैं अकेला लड़ता रहा, आपको बताता रहा कि ये कराची के साथ जुल्म अजीम होने जा रहा है, मत करें। और ताज्जुब ये होता है कि खामोशी इख्तियार किए रहेंगे, ऐसा नहीं होगा तो हो गया। नंबर 2, पेट्रोल, ईंधन, ऑयल एंड गैस। अच्छा भाई, इस मुल्क को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो? जवाब दो, क्या कर सकते हो? जान दे सकते हो? आवाज नहीं आई। क्या कर सकते हो? क्या कर सकते? क्या कर सकते? खुदा की कसम, आपकी जान की अगर जरूरत होती तो हमारा यहाँ क्या काम। मैं ये चाहता हूं कि इन महफिलों से जो आवाज उठती है कि कौन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जालिम और जाबिर हुक्मरान के आगे कलमा हक बुलंद करना सबसे बड़ा जिहाद है। आवाज चाहिए। आवाज अगर आप बन गए तो मैं आपको ये वाजे कर दूं, अगले हफ्ते में इंपैक्ट देख लेना, पूरे 25 रुपए गिराऊंगा पेट्रोल पे। बोलो तो फार्मूला दे देता हूं भाई। आज से 15 दिन पहले, बस 5 मिनट उसके बाद फारूक भाई खिताब करें। नारा तकबीर, आवाज ईमान के साथ आनी चाहिए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। देखें, 15 दिन पहले आलमी मार्केट थी $85 पर बैरल। तो वजीर मौसूम आ जाते थे टीवी पे, जनाब आपने पेट्रोल को 145 रुपए 85 पैसे कर दिया, वजह क्या है? तो कहते थे जी आलमी मंडी, आलमी मंडी। अच्छा जी, पिछले 1 महीने से जब जब पेट्रोल बढ़ता रहा ये कहते रहे आलमी मंडी। $185 के ऊपर, 85.65 सेंट के ऊपर जब बैरल था तो आपका पेट्रोल था 145 रुपए 85 पैसे, जो आज है। लेकिन इत्तफाक ये है पिछले 7 दिन में पेट्रोल गिरना शुरू हुआ, क्योंकि 30 तारीख से 28 का आगाज हो रहा है ईरान के ऊपर सैंक्शन लिफ्ट करने का। तो पेट्रोल ने वापस डिक्लाइन करना शुरू किया। आज का रेट है $76। आज भी पेट्रोल है 145 रुपए 85 पैसे। क्यों भी यहाँ? जब पेट्रोल चढ़ता है तो आलमी मंडी, और जब गिरता है तो सब्जी मंडी। वाह वाह वाह। इमरान खान, तुम्हें चैलेंज करके कह रहा हूं, अगर अगले 2 दिन में आज के रेट के मुताबिक, जो कि $76 है, जिसके हिसाब से पेट्रोल की आलमी कॉस्ट यहाँ रिफाइनरी तक पहुंचने पे 78 रुपए बनती है, 19 रुपए इसके ऊपर ड्यूटी और चार्जेस हैं, 5 रुपए इसको रिफाइन करने के खर्च होते हैं, 5 रुपए इसके ऊपर पेट्रोल पंप वाला कमीशन लेता है, 2 रुपए इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये कुल बनता है 118 रुपए। तुम्हें इजाजत दी, 7 रुपए अपनी जेब में डाल लो, कोई मसला नहीं। अगर 2 दिन में 125 के अंदर तुम पेट्रोल ना लाए तो फिर मैं इस आवाम को बताऊंगा 250 करोड़ रुपए रोजाना आपका ये वजीर आजम गबन कर रहा है। गबन, अवाम के हक को मारा जा रहा है। 35 रुपए अवाम के ऊपर लौट डाला जा रहा है, जो किसी सूरत मुमकिन नहीं। तुम्हें चैलेंज किया मुनाजरे का, तुम्हारे अंदर जो बड़ा सूरमा हो हफ्ते के दिन टेलीविजन पे भेजो, मैं साबित करूंगा कि 118 का पेट्रोल कैसे होता है। चोरी की भी हद होती है।
सिर्फ वजह आपकी खामोशी, आपकी खामोशी, माओ की खामोशी, बहनों की खामोशी। तो फिर भुगतो, ये फक्की जो लेके आए हो गिटार बजा के भुगतो। और अगर इससे जान छुड़ाना चाहते हो तो आवाज बुलंद करो। याद रखना, इस मुल्क के लिए, इस सरजमीन के लिए जो बानियाने पाकिस्तान की कुर्बानियां हैं वो अनमोल हैं। तारीख में जब जब बानियाने पाकिस्तान की औलादों ने पाकिस्तान का निजाम संभाला, तरक्की हुई। जहां गद्दारों की मक्कार औलादे हुक्मरान बनी, बर्बाद हो गई। हमें हर सूरत एक आइन, एक तहरीर और एक ही कलाम पे चलना है। हमारे बुजुर्गों ने लाखों की तादाद में कुर्बानियां दी तो पाकिस्तान वजूद में आया। आज ये वक्त आ गया है बानियाने पाकिस्तान की औलादों कि तुम्हारी उन्हीं कुर्बानियों की फिर जरूरत पड़ गई है। तारीख के अंदर बताना होगा हमारे बुजुर्गों ने ये मुल्क कैसे बनाया, और हम ये बताएंगे हमने कैसे बचाया। जहां जहां इस मुल्क के लिए खून का कतरा गिरेगा, वो खून का कतरा पुकार पुकार के बोलेगा, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान बनाया था। पाकिस्तान बचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।